बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप बागेश्वर धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं या गुरुदेव भगवान के दिव्य दरबार और आगामी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए और मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहला, इस समय बागेश्वर धाम का वर्तमान स्वरूप कैसा है, यहाँ कौन कौन से भव्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मंगलवार के दिन धाम में भक्तों की भीड़ और दर्शन व्यवस्था कैसी रहती है और किन परिस्थितियों में गेट पर सुरक्षा व्यवस्था नियंत्रित की जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के धाम पर आगमन को लेकर क्या अपडेट है और दिव्य दरबार से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आगामी 12 से 15 अगस्त तक होने वाले दिव्य दरबार को लेकर श्रद्धालुओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं, गुरुदेव भगवान से संवाद या अपनी समस्या रखने के लिए श्रद्धालुओं को कहां और किस प्रकार उपस्थित रहना चाहिए और गेट नंबर 7 तथा कार्यालय नंबर 5 से जुड़ी क्या जानकारी है। छठी महत्वपूर्ण जानकारी, गुरुदेव भगवान से अपनी बातें रखते समय कितने प्रश्न पूछने चाहिए और किस प्रकार अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ये हम आपको जानकारी देंगे। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी, ऊर्जा संचय समागम का रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से होगा, क्यूआर कोड कहां जारी किया जा सकता है और फर्जी लिंक से कैसे सावधान रहें। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी, ऊर्जा संचय समागम में सीटों और संभावित खर्च से जुड़ी जानकारी क्या है, मैं आपको यह जानकारी दूंगा। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, धाम पर आने वाले भक्तों के लिए हनुमान चालीसा पाठ, परिक्रमा, हवन, पूजन और बालाजी महाराज के दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मैं आपको बता देता हूं, धाम पर भोजन, अन्नपूर्णा भंडारा, रुकने की व्यवस्था, सन्यासी बुक और कार्यालय नंबर 5 से मिलने वाली अधिकृत जानकारी से जुड़ी क्या जरूरी बातें हैं। ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कहीं और से आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो की 10 महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप धाम पर अगर आने की योजना बना रहे हैं, अगर आप धाम पर यात्रा आसान बनाने में ये सारी जानकारी आपको मदद कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए क्योंकि यह जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। भक्तजनों, अगर आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी दर्शन, निर्माण कार्य, गुरुदेव भगवान के दर्शन कार्यक्रम, दिव्य दरबार, महत्वपूर्ण अपडेट लगातार चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने पूरे परिवार के साथ, भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। जो नए भक्तगण हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ये सारी जानकारी आपको तुरंत ताजा अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि बागेश्वर धाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल तरीके से आप तक पहुंचते रहेंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे आप सभी, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। धाम का वर्तमान स्वरूप और निर्माण कार्य किस प्रकार चल रहा है। मंदिर प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्य, भक्तों की लंबी कतारें, मंगलवार के दिन उमड़ने वाली भीड़। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम में इन दिनों भव्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर प्रांगण का विस्तार हो रहा है ताकि भविष्य में आने वाली लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। विशेष तौर पर मंगलवार का दिन होने के कारण और निर्माण कार्य की व्यस्तता के चलते हाल ही में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही दर्शन हो पाए थे, जिसके बाद कुछ समय के लिए गेट में सुरक्षा कारणों से नियंत्रित करना पड़ा था। हालांकि जो श्रद्धालु बाद में पहुंचे उन्होंने धैर्य के साथ कतार लगाकर सन्यासी बाबा और बालाजी के अलौकिक दर्शन किए। दिव्य दरबार और गुरुदेव के आगमन की ताजा अपडेट मैं आपको बता देता हूं। दिव्य दरबार और गुरुदेव के आगमन का अपडेट, कार्यालय नंबर 5 के बाहर की बहुत भारी भीड़, भक्तों का उत्साह और सन्यासी बाबा की शिला के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि किस प्रकार वहां पे भीड़ उपस्थित है। सबसे बड़ा सवाल यह है जो हर भक्त के मन में रहता है, क्या परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी धाम पर आ चुके हैं। आपको आधिकारिक रूप से सूचित किया जाता है कि गुरुदेव भगवान का आगमन आज रात्रि तक या कल सुबह तक बागेश्वर धाम पर होने वाला है, यानी कल से मंदिर प्रांगण में दिव्य दरबार का विधिवत श्री गणेश होगा। आइए जानते हैं दिव्य दरबार से जुड़ी अहम जानकारी। अहम तारीख और नियम क्या है।
तारीख आगामी 12 अगस्त से 15 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त तक बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। गुरुदेव से संपर्क के लिए सही स्थान क्या है? जो श्रद्धालु धाम पर आ रहे हैं और गुरुदेव भगवान से संवाद करना चाहते हैं, उन्हें आगे की तरफ दीदी जी या भैया जी के पास या रेलिंग के पास स्थान ग्रहण करना चाहिए। जिन्हें गुरु जी से संवाद करना है वे आगे की तरफ, जहां दीदी भैया जी बैठे रहते हैं, वहां पर आपको रेलिंग के पास में स्थान ग्रहण करना चाहिए। गेट नंबर 7 और कार्यालय नंबर 5, जब गुरुदेव भगवान जी का आगमन या प्रस्थान होता है तो गेट नंबर 7 के पास उपस्थित रहने वाले भक्तों को गुरुदेव से बातचीत करने का विशेष अवसर मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आप रेलिंग के पास का जो स्थान है वहां आप ग्रहण करेंगे और गेट नंबर 7 और कार्यालय नंबर 5, गेट नंबर 7 और कार नंबर 5, जब गुरुदेव भगवान जी का आगमन या प्रस्थान उस गेट से, गेट नंबर 7 से होता है, तो वहां पर अगर आप उपस्थित रहते हैं तो भक्तजनों गुरुदेव से बातचीत करने का विशेष अवसर आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा कार्यालय नंबर 5 के पास भी समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती है, इसलिए कार्यालय नंबर 5 के पास आप सदैव जाते रहें, वहां उपस्थित रहें, वहां से सूचनाएं आप एकत्रित करते रहें। नियम और अनुशासन के बारे में अब मैं आपको जानकारी दे देता हूं। गुरुदेव से अपनी समस्या पूछते समय यह ध्यान रखें कि पूरा परिवार या 10 लोगों के सवाल किस एक साथ न रखें। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनिए आप। गुरुदेव से अपनी समस्या पूछते समय यह ध्यान रखें कि पूरा परिवार या 10 लोगों के सवाल एक साथ न रखें। अपनी जिंदगी का मुख्य 1 या 2 परेशानियां, अधिकतर केवल 3 प्रश्न तक ही सीमित रखें। अपने जीवन में जो भी आपकी परेशानी हो, अपनी परेशानी से जुड़ी हुई 3 प्रश्न आप गुरुदेव के सामने आप रखिए। इतना ही प्रयास करें ताकि अनुशासन बना रहे। ऊर्जा संचय समागम और रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसा कि बागेश्वर धाम का ऑफिशियल चैनल QR कोड का विजुअल कार्यक्रम से मिलती जुली जानकारी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि जो भी बागेश्वर धाम पर आधिकारिक चैनल पर जो QR कोड आता है, जो आप देखते हैं, उसको आपको स्कैन करना है। ऊर्जा संचय समागम जिसका इंतजार सभी भक्त को रहता है, इसमें जुड़ी हुई मुख्य बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन का माध्यम। ऊर्जा संचय समागम का रजिस्ट्रेशन केवल और केवल बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक चैनलों फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से ही किया जाता है। किसी भी अन्य फर्जी लिंक या माध्यम से सावधान रहें। QR कोड कभी भी आज, कल या 15 तारीख के बाद भी ऑफिशियल चैनल पर रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड जारी किया जा सकता है। QR कोड कभी भी जारी किया जा सकता है आज, कल या 15 तारीख के बाद भी ऑफिशियल चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार के। इसलिए QR कोड को आप ध्यान दें और ऑफिशियल जो आधिकारिक चैनल है उस पर आप नज़र बनाए रखें। सीटें और लागत क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इस समय समागम में कुल 500 सीटें ही निर्धारित की गई हैं। पहले देश विदेश के बड़े आयोजनों में से 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आता था, वही धाम पर होने वाला आयोजन लगभग निःशुल्क है। इसमें केवल 2000 से 3000 रुपये का न्यूनतम खर्च आएगा, जो पूरी तरह से पूजा की सामग्री के लिए होगा। धाम पर भक्ति, साधना और दर्शन। भक्तजनों, हनुमान जी की गदा के पास बैठे श्रद्धालु, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, हवन, पूजन करती महिलाएं, परिक्रमा लगाते भक्त। आप देख सकते हैं कि धाम की असली ऊर्जा यहाँ की साधना में बसती है। हनुमान चालीसा का पाठ, श्रद्धालु भक्तजन हनुमान चालीसा की गदा के पास बैठकर पूरी निष्ठा, एकाग्रता और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हैं, परिक्रमा और ध्यान लगाते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालु भाई और माताएं श्रद्धापूर्वक परिक्रमा लगा रहे हैं, धूप प्रज्वलित कर रहे हैं और प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। मंगलवार के दिन संख्या और भी बढ़ जाती है, जहां भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 5 या 21 परिक्रमा लगाते हैं। हवन और पूजन विधि क्या है? विभिन्न स्थानों पर हवन और पूजन चल रहा है, जिसका पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जा रहा है, और भक्तिमय हो जा रहा है। दिव्य दर्शन। इस पावन यात्रा में आपको बागेश्वर महादेव, सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज के अलौकिक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। गदा और शिला के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं भोजन और आवश्यक निर्देश। आवास, भोजन और आवश्यक निर्देश। अन्नपूर्णा भंडारा हॉल, कमरे, सन्यासी बाबा का बुक वितरण और कार्यालय नंबर 5 के बारे में आपको जानकारी देता हूं। वीडियो के अंत में आइए जानते हैं धाम पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जरूरी हिदायतों के बारे में। अन्नपूर्णा भंडारा।
धाम पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक और श्रद्धालु भक्तजन के लिए अन्नपूर्णा भंडारा और महाप्रसाद की उत्तम और निःशुल्क व्यवस्था निरंतर जारी है। रुकने का विकल्प क्या है? धाम पर सामान्य विश्राम के लिए 100 से 200 रुपए वाले गद्दे या फिर 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए वाले तक के कमरे उपलब्ध हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, धाम पर रुकने का जो विकल्प है, विश्राम करने का जो विकल्प है, आपको 100 से 200 रुपए वाले गद्दे मिल जाएंगे। वहाँ पे रहने के लिए आपको गद्दे मिल जाएंगे और वहाँ पे फ्रेश होने के लिए भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको गद्दे नहीं चाहिए, अगर आप रूम लेना चाहते हैं, तो 500 रुपए से 2000 रुपए तक के आपको रूम उपलब्ध रहेंगे और वहाँ पे भी आपको फ्रेश होने के लिए, नहाने की सारी सुविधा मिलेगी। श्रद्धालु भक्तगण अपनी आर्थिक क्षमता और सुविधा के अनुसार इन व्यवस्थाओं को स्वयं देख सकते हैं। सन्यासी बाबा की बुक, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आपके पास गुरुदेव भगवान के हस्ताक्षर वाली सन्यासी बुक नहीं है तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव इस पवित्र पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर ऑफलाइन मंगा सकते हैं। ऑफलाइन आप आकर ले सकते हैं। कार्यालय का अपडेट क्या है, आपको बता कार्यालय अपडेट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। किसी भी प्रकार की भ्रमित जानकारी से आप बचें। कार्यालय नंबर 5 के पास आप समय समय पर अधिकृत जानकारी सूचनाएं दी जाती हैं। वहां पर आप अपनी जानकारी लेते रहिए। पुरानी पेशी या आगामी कथाओं से जुड़ी जानकारी, कोई भी नई सूचना आते ही आपको तुरंत आवश्यक अवगत कराया जाएगा। सभी श्रद्धालु भक्तजन इन नियमों का पूर्ण पालन करें, पूरी सावधानी और संयम के साथ अपनी यात्रा पूरी करें। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बोलिए मेरे साथ जय सिया राम हनुमान। बागेश्वर धाम सरकार का, बालाजी महाराज का, पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। आप सभी के जीवन में सदैव कष्ट मिट जाएं अनंत काल तक, और आप सभी के जीवन में खुशियां हो, ढेर सारी खुशहाली हो। आप सभी अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें, उन्नति करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही मेरी, अगर आप सबके जीवन में कोई भी दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी स्थान पर हो, आप किसी भी जगह पर हो, वहाँ से बैठे बैठे आप जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप करते रहिए। आपके सारे दुख और सारी समस्याएं अपने आप चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाएंगे। बस जाप करते रहिए। जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम हनुमान।